ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता अथ नवमोध्याय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंद की शुरुआत। तत्रांतरे तवचनाथं प्रणम्य विधिमाधवौ बद्धांजलिपिटो तुष्णीं तस्तुर्दश वामगौ तत्र संस्थापितौ देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामासतु पूज्यं पुण्य पुरुष वस्तु भी है। नंदकिशोर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहाँ पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। पौरुषं प्राकृतं वस्तु गेयं दीर्घाल्पकालिकं हारनूपुर केयूर किरीटमण्डकुण्डले यज्ञसूत्रोत्तरीयक्षय ममाल्यङ्गुलीयके पुष्पताम्बूल कर्पूर चंदना गुरुलेपने धूपदीप सतिक्षत्र व्यजन ध्वजै चामरे अन्य दिव्य उपहारस्य वाङ्मनो तीतद्वैभवे। दीर्घकाल तक अविकृत भाव से सुस्थित रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्पकाल तक ही इस टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया, यह बताया जाता है। हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तर वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कर्पूर, चंदन एवं अगुरु का अनुलेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया, जिन महेश्वर को वैभव, वाणी और मन की पहुँच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे, जिन्हें पशु नहीं पा सकते थे। पतियोग्ये पशलभ्यस्तो समाचर्यतां पतिं यद्यचेष्टत्वं वस्तुं पतियोग्यं हि तद्ध्वज तदस्खिलत् शिवोऽपि पारम्पर्य चिकीर्षया सभ्यानां वृद्धोधिष्ठ पृथक् तत्र तथाक्रमम् कोलाहलो महानीस्तत्र तद्दस्तु गुह्यतां तत्रैव ब्रह्मविष्णुभ्यां चर्चितः शङ्करः पुरा प्रसन्नः प्राह नवनम्रो सस्मितं भक्तिवर्धनः। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थी, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नतापूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आसदों में करना चाहिए। उन वस्तुओं को ग्रहण करने वाले सभासदों में वहाँ कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहाँ पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र इन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। ईश्वरवाच। तुष्टोऽहमद्यं वामवत्सो पूज्यास्मिन् महादिने दिन में तत्व पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रिरिति ख्याता तथेरेषा मम प्रिया। हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इससे मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। एतत्काले तुयः कुर्यात् पूजां मल्लिङ्गरयोरः कुर्यात् स जगतः कृतं स्थितिसर्गादिकं पुमान्। इस समय जो मेरे लिंग निष्कल अंग आकृति से रहित निराकार स्वरूप के प्रतीक और वीर सकल साकार रूप के प्रतीक विग्रह की पूजा करेगा, वह पुरुष
जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है। शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयित्वा यथा न्यायं यथा बलमुञ्चकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरंतरम तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चनात्। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी यथोचित पूजा करेगा, उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करने पर जो फल मिलता है वह सारा फल केवल शिवरात्रि को मेरा पूजन करने से मनुष्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। मद्धर्मवृद्धि कालोऽयं चंद्रकाल इवाम्बुधे प्रतिष्ठादुत्सव यत्र मामको मंगलायनः। जैसे पूर्ण चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार यह शिवरात्रि तिथि मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। इस तिथि में मेरी स्थापना आदि का मंगलमय उत्सव होना चाहिए। यत् पुनः स्तंभ रूपेण श्वाविरा समहंपुरा स कालो मार्गशीर्षं तु स्याद्रात् भर्गोए। आद्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन्मा मुखासम मधुरेऽपि वालिंगम स गुहादपि प्रियः। अलम दर्शन मात्रेण फलम तस्मिन् दिने शुभो अव्यचनम चेदधिकम फलम वाचा मगोचरम। हे वत्सों, पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ उस समय मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र था। अतः जो पुरुष मार्गशीर्ष में आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ उमापति का दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का दर्शन करता है, वह मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से पूरा फल होता है। यह दर्शन के साथ साथ पूजन भी किया जाए तो उसका अधिक फल प्राप्त होता है, जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। रणरंगतलेस्मिन् यदहं लिंग वर्ष्मणा जम्बूद्वीपलिंगवत् स्तामलिंगास्तनादिमं भवेत्। अनाद्यन्तमिदं स्तंभ अणुमात्रं भविष्यति दर्शनार्थं हि जगतां पूजनार्थं हि पुत्रको। भोगावहमिदं लिंगं भुक्तिमुक्तेक साधनम दर्शनस्पर्श न ध्यानम अन्यूतानां जन्मोचनम। इस रणभूमि में लिंग रूप से प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे पुत्रों, जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सकें, इसके लिए अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। यह लिंग सब प्रकार के भोगों को सुलभ कराने वाला और भोग तथा मोक्ष का एकमात्र साधन होगा। इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों का जन्म और मृत्यु से छुटकारा देने वाला होगा। अनलाचल संकासम यदिदं लिंगमुत्थितम अरुणाचल मित्येयम तदिदं ख्यातिमेशति। अथ तीर्थ च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनां वासेन मरणेन च। अग्नि की पहाड़ जैसा जो यह शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ है, इसके कारण यह स्थान अरुणाचल नाम से प्रसिद्ध होगा। यहाँ अनेक प्रकार के बड़े बड़े तीर्थ प्रकट होंगे। इस स्थान में निवास करने या मरने से जीवों को मोक्ष हो जाएगा। रथोत्सवादि कल्याणम जन्मासम तु सर्वतः अन्नदत्रम हुदम जप्तम सर्वं कोटिगुणं भवेत्। मच्छेत्रादपि सर्वस्यात् सर्वस्मात् क्षेत्रमें तन्महत्तरम अत्र स्मृति मात्रेण मुक्तिर्भवति देहिनां। तस्मान् महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यन्त शोभनं सर्वकल्याण संपूर्णं सर्वमुक्तिकरं शुभम्। अर्चयित्वात्र मामेव लिंगम लिंगनमीश्वरं सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं सृष्टिरेव च। सायुज्यमिति पंचैते क्रियादीनं फलं मतं सर्वेऽपि योऽयं सकलं प्राप्स्यस्थासु मनोरथम। रथोत्सवाद के आयोजन से यहाँ सर्वत्र अनेक लोग कल्याणकारी रूप से निवास करेंगे। इस स्थान पर किया गया दान, हवन तथा जप सब करोड़ गुना फल देने वाला है। यह क्षेत्र मेरे सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठतम होगा। यहाँ मेरा स्मरण करने मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाएगी। अतः यह परम रमणीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। यह सभी प्रकार के कल्याण से पूर्ण, शुभ और सबको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस लिंग में मुझे लिंगेश्वर की रचना करके मनुष्य
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, षष्ठि और सायुज्य इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेता है। आप लोगों को भी शीघ्र ही सभी मनोवांछित फल होंगे। नंद की शुरुआत। इत्यनुग्रह भगवान विनीतो विधिमाधवो यत्पूर्वं प्रहितं युद्धे ततो सैन्यं परस्परं तदुत्पाथपयतीर्थं सशक्त्या मृतधारया तयो मूढ़्यं च वैरं च व्यपनेतुमुवाच। तो इस विनम्र ब्रह्मा तथा विष्णु पर अनुग्रह करके भगवान शंकर ने उनके जो सैन्य दल परस्पर युद्ध में मारे गए थे उन्हें हमने अमृत वर्षिणी शक्ति से जीवित कर दिया। उन दोनों ब्रह्मा और विष्णु की मूर्ता बैर को मिटाने के लिए भगवान शंकर उन दोनों से कहने लगे, सकलम निष्कलम चेति स्वरूप मध्यस्ति मे नान्यस्य कश्चित् स्मादन्यं सर्वोपनीश्वरः पुरस्तात् स्तंभरूपेण पश्चाद्रूपेण चार्भको ब्रह्मतं निष्कलं प्रोक्त मीशत्वं सकलं तथा द्वयं ममैव मनसंसिद्धं न मदन्यस्य कस्यचित् तस्मादि सत्य मन्येषां योरभिनकुचित्। मेरे दो रूप हैं, सकल और निष्कल, दूसरे किसी के ऐसे रूप नहीं हैं, अतः अन्य सब अनिश्वर हैं। हे पुत्रों, पहले मैं स्तंभ रूप से प्रकट हुआ, फिर अपने साक्षात रूप को ब्रह्म भाव मेरा निष्कल रूप और महेश्वर भाव सकल रूप है। ये दोनों मेरे सिद्ध रूप हैं, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के नहीं हैं। इस कारण तुम दोनों का अथवा अन्य किसी का ईश्वरत्व कभी नहीं है। यदज्ञानेन वामृत्तिं शीशाना तदज्ञानेन वामृत्तमीशमानं महादुतं तन्निराकृतुर्मतैव मुत्थितोऽहं रणक्षितो त्यजतं मनमात्मीयं मयि सेकुरुतं मतिं मत्प्रसादेन लोकेषु सर्वोप्यर्थं प्रकाशते। गुरुकीर्तिव्यञ्जकं तत्र प्रमाणं वा पुनः पुनः ब्रह्मतत्त्वमिदं गूढ़ं भवप्रीत्या भणाम्यहम्। अज्ञान के कारण तुम दोनों को जो है ईश्वरत्व का आश्चर्यजनक अभिमान उत्पन्न हो गया है, उसे दूर करने के लिए ही मैं इस रणभूमि में प्रकट हुआ हूँ। उस अपने अभिमान को छोड़ दो और मुझ परमेश्वर में बुद्धि स्थिर करो। मेरे अनुग्रह से ही सभी प्रकार के लोगों में सब कुछ प्रकाशित होता है। इस गूढ़ ब्रह्म तत्व को तुम्हारे प्रति प्रेम होने के कारण ही मैं बता रहा हूँ। अहमेव परम ब्रह्म मत्स्वरूपम कलाकलम ब्रह्मा त्वादीश्वरस्याहं कृतं मे अनुग्रहादिकं ब्रह्मत्वाद् ब्राह्मणत्वाच्च ब्रह्माहं ब्रह्मकेशवो समत्वाद्यापकत्वाच्च तथैवात्माहर्भको। हे मैं ही परब्रह्म हूँ। कल और अकल, सगुण और निर्गुण, ये दोनों मेरे ही स्वरूप हैं। मेरा स्वरूप ब्रह्मरूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ। जीवों पर अनुग्रह आदि करना मेरा कार्य है। हे ब्रह्मा और हे केशव, सबसे बृहद और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण मैं ब्रह्मा हूँ। हे पुत्रों, सर्वत्र समरूप से स्थित और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूँ। अनात्मनः पर सर्वे जीवा एव न संशयः अनुग्रहाद्यं सर्गान्तं जगत्कृत्यं च पंचकम् ईशत्वादेव मे नित्यं न मदनस्य कस्यचिद् अदो ब्रह्मत्वबुद्ध्यर्थं निष्कलं लिङ्गमुत्थितं तस्माद्ज्ञातमीशत्वं व्यक्तं द्योतयुतं हिमां सकलोऽहं तो जातः साक्षिदीशस्तु तत्क्षणात् सकलत्वं तो ज्ञेयमीशत्वं मयि सत्वरं यदिदं निष्कलं स्तम्भं ब्रह्मं ब्रह्मत्वबोधकं लिङ्गलक्षणयुक्तत्वान् मम लिङ्ग भवेदिदं तदिदं नित्यमभ्यर्यं युवाभ्यामात्रपुत्रको मदात्मकमिदं नित्यं मम सान्निध्यकारणं महत्पूज्यमिदं नित्यं भेदालिङ्गो लिङ्गनः। अन्य सभी जीव अनात्मक रूप हैं, इनमें संदेह नहीं। सर्ग से लेकर अनुग्रह तक जो जगत संबंधी 5 कृत्य हैं वे सदा मेरे ही हैं। मेरे अतिरिक्त दूसरे किसी की नहीं, क्योंकि मैं ही सबका ईश्वर हूँ। पहले मेरी ब्रह्मरूपता का बोध कराने के लिए निष्कल लिंग प्रकट हुआ, फिर तुम दोनों को अज्ञात ईश्वर का स्पष्ट साक्षात्कार कराने के लिए मैं साक्षात
जगदीश्वर ही सकल रूप में तत्काल प्रकट हो गया। अतः मुझ में जो ईश्वरत्व है उसे मेरा सकल रूप जानना चाहिए तथा जो यह मेरा निष्कल स्तंभ है वह मेरे ब्रह्मस्वरूप का बोध कराने वाला है। हे पुत्रों, लिंग लक्षण युक्त होने के कारण यह मेरा लिंग चिन्ह है। तुम दोनों को प्रतिदिन यहाँ रहकर इसका पूजन करना चाहिए। यह मेरा ही स्वरूप है और मेरे सामीप्य प्राप्त कराने वाला है। लिंग और लिंगी में नित्य अभेद होने के कारण मेरे इस लिंग का महान पुरुषों को भी पूजन करना चाहिए। यत् प्रतिष्ठम येन मदीयम लिंग मीदृशम तत्र प्रतिष्ठितः सोऽहम् प्रतिष्ठो अभिवत्सको। हे वत्सों, जहाँ जहाँ जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहाँ मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। मत्सामेक लिंगस्य स्थापने फलमेरितम द्वितीये स्थापिते लिंगे मदैक्यम फलमेव ही। मेरे एक लिंग की स्थापना करने का फल मेरी समानता की प्राप्त बताया गया है। एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई तब फलस्वरूप से मेरे साथ एकत्व सायुज्य मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। लिंगम प्रधानतः स्थाप्यम तथा वेरम तु गौड़कम लिंगाभावे तत्क्षेत्रम सवेरम अपि सर्वतः। प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौड़ है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां शिवस्य महेश्वराभिधान वर्णनम नाम 9वां। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव के महेश्वर तत्व का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।